वज़न कम करना आजकल पाकिस्तान में तकरीबन कोई 60% पॉपुलेशन का एक मसला बन चुका है और इसी मसले की वजह से शुगर, ब्लड प्रेशर, पीसीओएस, फैटी लिवर ये ऐसी सारी चीज़ें हो रही हैं और वज़न कम करना आम इंसान के लिए सबसे मुश्किल इसलिए टास्क है कि उन्हें पता नहीं होता इसमें क्या खाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका माहिर ज़ाहिर डॉक्टर ज़ुबैर अफ़ज़ल। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आप वेट कैसे कम कर सकते हैं, कौन सी डाइटरी टेक्निक से आप कितनी जल्दी वेट कम कर सकते हैं। आज मैं आपको ऐसी एक डाइटरी टेक्निक बताने जा रहा हूँ जिससे आप वेट भी कम करेंगे और उसमें आपका वेट स्टक भी नहीं होगा। उसे बेसिकली कहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग बेसिकली एक डाइटरी टेक्निक है जिससे आप 5 से लेकर 8 पाउंड तक वेट जो है वो 1 माह में कम कर सकते हैं। ये कोई डाइट प्लान नहीं है लेकिन एक डाइटरी टेक्निक है। मैं इसको 3 स्टेप्स में डिवाइड करूँगा। नंबर 1 मैं एक्सप्लेन करूँगा इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है। नंबर 2 उसके लिए डाइट प्लान क्या होना चाहिए। नंबर 3 कौन से लोग नहीं कर सकते और नंबर 4 के आपको कौन सी एक्सरसाइज या वॉक करनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग बेसिकली एक डाइटरी टेक्निक है जिसमें आपने क्या करना होता है कि स्पेसिफिक टाइम में खाना खाना होता है और बाकी रिमेनिंग टाइम जो होता है उसमें आपने ग्रीन टी, वाटर या इस तरह के कुछ लिक्विड ले सकते हैं लेकिन आप सॉलिड डाइट नहीं ले सकते। मिसाल के तौर पे जो मोस्ट एफिशिएंट विंडो है उसमें ये होता है कि आप 16 घंटे जो है फास्टिंग करें और 8 घंटे जो है आप खाना खाएँ। इस विंडो में क्या होता है कि आप अपनी मर्ज़ी के साथ कोई भी एक टाइम की स्लॉट चूज़ कर लेंगे। मिसाल के तौर पे मैं एक स्लॉट रिकमेंड करता हूँ कि आप 12 बजे अपना पहला मील लें और 8 बजे जो है अपने मील्स लेना क्लोज़ कर दें। उसके बाद आप ग्रीन टी ले सकते हैं, उसके बाद आप ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं, आप पानी पी सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं फास्टिंग विंडो में भी। लेकिन आप ईटिंग विंडो में जो मील्स लेंगे वो मैं आपके साथ कंप्लीटली अभी डिस्कस कर देता हूँ। अपनी ईटिंग विंडो अगर 12 बजे स्टार्ट कर रहे हैं और अगर आप खुद सुबह 8 बजे उठ रहे हैं तो आप 8 बजे उठने के बाद 1 गिलास पानी लें, उसमें 1 चम्मच इसबगोल का छिलका मिक्स कर लें और उसे पी लें। उसके बाद आप अपनी नॉर्मल वर्क रूटीन के काम करें और 12 बजे अपना पहला मील लें। 12 बजे के करीब जो आपने मील लेना है वो एक बैलेंस मील होना चाहिए। जस्ट लाइक कि जैसे मैं आपको एग्जांपल जो है लेमन चिकन ऑट्स बना सकते हैं जो आपको 415 कैलोरीज का आपका एक मील बनेगा जो आपको फीलिंग ऑफ साइटी भी देगा, आपको भूख भी कम लगेगी और इसके साथ-साथ आप वेट रिडक्शन की तरफ भी जा सकते हैं। ये था आपका पहला मील। सेकंड मील जो आपने लेना होता है वो आप लेते हैं रात 8 बजे लेकिन इसके दरमियान आप स्नैक्स ले सकते हैं। अगर आपने 12 बजे पहला मील लिया तो आप 3 बजे के करीब एक स्नैक ले लें, जिसमें क्या हो सकता है कि आप 1 प्लेट ऑफ सैलेड ले सकते हैं, उसके साथ 2 अंडों की सफ़ेदी और 1 शामी कबाब ले सकते हैं। अगर ये कुछ चीज़ अवेलेबल नहीं है, तो आप कोई भी 100 ग्राम फ्रूट्स ले सकते हैं विद 10 आलमंड्स। तो ये आपका बेसिकली एक स्नैक बन गया। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट आपका इव तो इवनिंग में 5 से 6 बजे के करीब या साढ़े 4 से 5 बजे के करीब आप 1 कप ग्रीन टी या सिनेमन, जिंजर टी या दालचीनी, अदरक का कहवा जिसे कहते हैं, वो भी ले सकते हैं। वो बेसिकली आपके मेटाबॉलिज्म को भी फास्ट करेगा और आपको वेट लॉस में फर्दर हेल्प करेगा। इसके बाद आ जाता है आपका लास्ट मील। लास्ट मील जो आपने लेना होता है, वो आपने बेसिकली लेना है साढ़े 7 बजे के करीब। आप लास्ट मील में क्या ले सकते हैं? आप एक 6 इंच की रोटी या 80 ग्राम की रोटी जौ की ले सकते हैं। उसके साथ कोई भी पकी हुई सब्ज़ी ले सकते हैं। अगर आपके लिए कन्वीनिएंट है कि आप उसमें प्रोटीन ऐड कर सकें तो प्रेफरेबली आप प्रोटीन ऐड करें और ग्रिल्ड पीस ऑफ चिकन ले लें, मीडियम साइज़ लेग पीस ले लें या ब्रेस्ट पीस ले लें और उसके साथ कम से कम भी आपने 200 ग्राम के करीब सैलेड लेना है और 3 चम्मच आपने दही लेना है। ये बेसिकली आपका एक बैलेंस मील बन जाएगा और अगर ये पूरे दिन की आप कैलोरीज़ काउंट करेंगे तो ये अराउंड आपकी 1000 के करीब बनेगी और इसमें आप कैलोरी डेफिसिट में भी रहेंगे, इंटरमिटेंट फास्टिंग विंडो के अंदर भी रहेंगे और आपका वेट भी रिड्यूस होगा और आपकी जो ईटिंग विंडो है वो 12 से 8 बजे के करीब रहेगी। हाँ, अगर आप रात को लेट नाइट जाग रहे हैं तो आप जो है वो 9 से 10 बजे के करीब या 11 बजे के करीब आप 1 कप ग्रीन टी भी ले सकते हैं सोने से पहले। हाँ, वन मोर थिंग, कुछ लोगों को ऐसे होता है कि सुबह नाश्ते में अगर चाय ना मिले तो उनको हेडेक होता है। अगर आप सुबह 12 बजे के करीब अपना पहला मील ले रहे हैं और आपको हेडेक हो रहा है तो आप उसके 45 से 50 मिनट के बाद 1 कप चाय ले सकते हैं लेकिन वो स्किम मिल्क की चाय होनी चाहिए। उसके अंदर चीनी जो है बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और दूध की क्वांटिटी कम होनी चाहिए, वो आप ले सकते हैं। ये बेसिकली एक डाइट प्लान था जिससे आप 5 टू 8 पाउंड्स जो है वो इन अ मंथ्स कम कर सकते हैं। कौन लोग जो है वो ये विंडो नहीं फॉलो कर सकते? वो लोग जो किडनी पेशेंट हैं या जिनको कार्डियक इश्यू हैं या जो इंसुलिन ले रहे हैं, डायबिटीज़ टाइप 2 के पेशेंट हैं, वो ये डाइट प्लान फॉलो नहीं कर सकते। ऐसे पेशेंट जिनको डायबिटीज़ है, फैटी लिवर है या उनको पीसीओएस का इश्यू है, उनके लिए डाइट प्लान बहुत बेनिफिशियल है, वो ये ले सकते हैं। अब आपने क्या करना है कि डाइट प्लान फॉलो करने के साथ-साथ अपनी वॉक और वर्कआउट की रूटीन को भी डेवलप करना है। अगर सिर्फ जस्ट आप डाइट प्लान फॉलो करें और वॉक वगैरह नहीं करें, तो आपका वेट एक सर्टेन पॉइंट पे आके
जो है वो स्टक हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है कि आपने 10 टू 15 मिनट्स मॉर्निंग में वॉक स्टार्ट करनी है, उसको 30 मिनट्स तक लेके जाना है। सेम एज इट इज़ इस तरह आपने इवनिंग में जो है 30 टू 35 मिनट्स की वॉक करनी है। और सबसे बढ़ के जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आपने अपना वाटर इनटेक जो है ना एटलीस्ट 10 टू 14 ग्लास रखना है। अगर आप अपनी हाइड्रेशन मेंटेन नहीं करेंगे तो आपका वेट रिड्यूस नहीं होगा। हाइड्रेशन एक वाइटल रोल प्ले करती है आपकी बेसिकली वेट लॉस में, क्योंकि आपकी जो ह्यूमन बॉडी है वो 70% तो वाटर से बनी हुई है। इसके साथ साथ जो चीज़ें आपने मेंटेन करनी है, आपने अपनी 8 घंटे की स्लीप मेंटेन करनी है, अपनी हाइड्रेशन मेंटेन करनी है। हाइड्रेशन मेंटेन करने के साथ साथ आपने जो थर्ड नंबर पे चीज़ फोकस करनी है वो अपनी मूवमेंट पे करनी है कि एटलीस्ट आप 30 टू 40 मिनट्स वॉक करें पर डे। अगर आप अपनी स्ट्रेस को भी नहीं मैनेज कर रहे तो तब भी आपका वेट स्टक होगा। स्ट्रेस एक मेजर रोल प्ले, आप स्ट्रेस में है तो कॉर्टिसोल हार्मोन जो है वो आपकी बॉडी में फैट एक्यूमुलेशन करवाता है, और आपके वेट गेन में सबसे ज़्यादा जो रोल प्ले करता है वो कॉर्टिसोल करता है। कोशिश करें कि अपनी जनरल स्ट्रेस को कंट्रोल करें। हाँ, अगर कोई आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी है तो कोशिश करें कि जल्द से उस स्ट्रेस को एवेलुएट कर सकें, क्योंकि जितना आप स्ट्रेसफुल रहेंगे उतना ही वेट गेन होने के चांसेस ज़्यादा हैं, डायबिटीज़ के चांसेस ज़्यादा हैं। इसके अलावा आपको और भी डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। जितना आप स्ट्रेस को अच्छे से मेंटेन करेंगे उतने ही आपके वेट लॉस के चांसेस हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। अगर इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप देखना चाह रहे हैं तो मेरा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहा करें। अगर आप मुझसे कस्टमाइज्ड डाइट प्लान लेना चाह रहे हैं तो मेरा नंबर जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, मुझसे भी कस्टमाइज्ड डाइट प्लान ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।